और वेलकम टू द फर्स्ट सेशन जिसमें हम लोगों ने इमोशनल इंटेलिजेंस पे बात करी। इससे पहले 2 सेशन हम लोगों के हो चुके हैं। एक तो हम लोगों ने डिस्कवर योर सेल्फ पे किया था, दूसरा हमने कौन सा किया था? सेल्फ टॉक। ठीक है ना, जो पॉजिटिव सेल्फ टॉक। अब जो तीसरा हमारा सेशन है अभी हम लोग उस पर करेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस पे। आज हम ये भी देखेंगे कि हम में से सारे कितने इमोशनली प्रेजेंट हैं, कितने इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं, और यानी ज़्यादा हम यही देखेंगे कि कितने इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। आज आप लोग अपना जो है कि हिसाब करेंगे। अब सबसे पहले बेसिकली ये बताएं कि इमोशनल इंटेलिजेंस होती क्या आप लोगों के ज़हन में? कुछ पता? इमोशनल मेरे ख्याल में तो इंटेलिजेंस नहीं होनी चाहिए। अब मैं बताती हूँ आपके पास। देखिए, हम जब स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं, हम लोग स्ट्रॉन्ग की बात जब करते हैं, हमारे जहन में एक बड़ा बॉडी बिल्डर किस्म का बंदा आ जाता है। मगर बेसिकली हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस, आपके पास एक वर्ड है जिसको ऐसे कहा जाता है कि आप अपने इमोशंस को किस तरह हैंडल करते हैं सिचुएशंस के दौरान। जिस सिचुएशन से आप गुजरे आप अपने इमोशंस को कैसे हैंडल कर रहे हैं। अब आपके पास बेसिकली आज हम जल्दी क्या देखेंगे, हमारे पास टाइम कम है, मैं जल्दी जाऊँगी, इससे बहुत लंबा वो हो सकता है, मगर हम क्या देखेंगे कि आपके पास बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस है क्या चीज़। इसके बाद आप देखेंगे कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं कि नहीं। अपने आप को सही आज आप लोगों ने देखना है कि आप लोग इमोशनली इंटेलिजेंट हैं कि नहीं। फिर हम देखेंगे कि लो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, ठीक। और इसके अलावा आप इमोशनल इंटेलिजेंट अगर नहीं हैं तो आप इससे बचाव की तरतीब क्या कर सकते हैं, यानी क्या तरकीब है जिससे आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। अब आपके पास बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस क्या चीज़ है। हम कहते हैं कि आपके पास बीइंग एबल टू हैंडल एंड एक्सप्रेस योर फीलिंग्स इन अ वे दैट हेल्प्स यू एंड पुशेस यू फॉरवर्ड इन द लाइफ। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपके पास कोई भी ऐसे मामलात से आप गुजर रहे हैं, कोई भी इमोशन से गुजर रहे हैं। देखिए, इमोशंस हमारे पास बहुत किस्म के होते हैं। फ्रस्ट्रेशन है, एंगर है, आपके पास हैप्पीनेस है, सैडनेस है, ठीक है। आपके पास बहुत सारे इमोशंस हैं। किसी भी इमोशन से आप गुजर रहे हैं। अब हम लोग आगे ये देखेंगे कि आप लोग इमोशनली स्ट्रॉन्ग हैं कि नहीं, और अपना सच्ची वाला। अभी मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊंगी कि जो लो इमोशनल इंटेलिजेंस है बेसिकली आपके पास क्या होती है। ये 3 चेकआउट है कि अभी आप लोगों का पता लगेगा, मेरा भी पता लगेगा, ठीक है, कि हम लोग कितने इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। 2 आपके पास टर्मिनोलॉजीज़ हैं, एक EQ होता है, एक IQ होता है, ठीक है। EQ जो है आपके पास, EQ जो है इसको इमोशनल कंटेंट कहा जाता है। आपके पास IQ आपके पास इंटेलिजेंस कंटेंट। अब जो है साइंटिस्ट ये कहते हैं, हम लोग ना उठा उसको होल्ड पे लगा लें। अगर बरसर से है तो होल्ड पे लगा लें। IQ से ज़्यादा अब जो है आपके पास EQ को वैल्यू दी जाती है कि आपको लाइफ में आगे जाने के लिए IQ से ज़्यादा EQ की चाहिए, इमोशनल कंटेंट जो है, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब देखते हैं, अब कुछ मैं आपको साइंस बता रही हूँ जो लोग इमोशनली स्ट्रॉन्ग नहीं होते उनके क्या लो इमोशनल इंटेलिजेंस के क्या साइंस हैं। अब ये देखिए कि कितने साइंस आप में हैं। सच्ची अपना आप लोगों ने करना है। सबसे पहला साइन ये है कि वो बंदे कहते हैं हम हमेशा राइट हैं, वी आर ऑलवेज राइट। हमने जो बात की है, दे थिंक दैट दे आर ऑलवेज राइट, कि हम हमेशा ठीक हैं। और अगर उनको पता भी हो कि वो गलत हैं तो वो अपने आप को प्रूव करने के लिए आपके साथ गलत डिस्कशन स्टार्ट, आपके साथ वो लेके चले जाएंगे कि हाँ, वो आपके साथ आर्ग्यू करने लग जाएंगे। अब जैसे एक मुझे वाक़या याद आ गया कि एक गांव था, उसमें 2 बंदों के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गया। एक ने कहा कवा काला होता है, एक ने कहा कवा सफ़ेद होता है। तो वो बंदे ने कहा कि कवा जो है कि सफ़ेद होता है, दूसरे ने कहा काला होता है। उसने कहा जिरगा बुलाओ। अब दूसरा चला गया। अब वो जो जिसने कहा था सफ़ेद होता है उसको पता लगे कि कवा सफ़ेद होता है। उसके पास जो बंदा आया उसने कहा कवा तो भाई सफ़ेद होता है, तुम पूरे गांव का आगे जिरगा बुलाया तो तुमने कवा काला है, तुमने सफ़ेद कह दिया है, तुम्हारा जिरगा। उसने कहा कि तुम बुलाओ, मैं अगर मानूंगा कवा सफ़ेद होता है तब की बात है ना, जब मैं मानूंगा ही नहीं कि कवा काला होता है तो मैं वो दूसरे लोग में
दूसरे लोग क्या, तो ऐसे ये जो लो इमोशनल इंटेलिजेंस के लोगों की पहली वो होती है ना कि अगर उनको पता भी हो तभी इस्लाम भी कहता है कि आप जाहिलों के साथ डिस्कशन ना करें, बहस ना करें, लोगों के साथ उनकी अक्ल को देख के गुफ्तगू किया करो। वासिफ अली वासिफ ये उनकी सिर्फ आप वो देखें उनका मेंटल लेवल को उसके मुताबिक। दूसरी आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस जिनकी लो होती है, अच्छा वो बहुत अजीब किस्म का बिहेव करेंगे, इंटेंसिवली आपके पास बिहेव करेंगे। कैसे? बहुत सारे हम लोगों में भी ये चीज़ अक्सर होती है, मैंने बहुत सारे लोगों को नोट किया, ऐसी जगहों पे वो जोक कर लेंगे ना जहाँ करना नहीं चाहिए। जनाजा है, खाना कदम लपसी, लोग जो भी कर लिया, मतलब ये से भी करते हैं। आप खुद देखें आजकल बहुत बुरे हालात मेरे साथ खुद, मेरे जो है कि मेरे सगे कज़न की डेथ हुई थी और हम लोग रो रो के पागल हो रहे हैं, रो रो के पागल, क्योंकि वो पेन सिर्फ आप ही समझ रहे हो कि जवान मेरी फूफो की बेटी की डेथ हुई थी, हम सारे पागल हुए थे। तो साथ अच्छा एक हो रहा था, उनके उसके पास बैठी थी, रो रही हो ये जवान जंदक मर गया, वो मैं बोल जैसे उसका साथ से मैं कुछ मुझे पकड़ के थी, बच्चा खाना का दूँ तफसील नहीं है, लटक लग गया। तो मैं उसकी तरफ देखती हूँ तो मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसका तो मैंने कहा नहीं, तब मैं छोटी थी, खैर अभी तो खैर बड़े हो गए भी, कभी इस तरह का केस हो तो बंदा समझ जाता है कि कैसे ऐसे लोगों को टैकल किया जाता है, मगर ऐसी हरकतें भी करती हैं। या कोई ऐसा इवेंट है कि किसी को बहुत जोर की लग गई है तो उस पर हंसने लग जाते हैं, या कोई ऐसा इवेंट ट्रेजिक इवेंट हो जाए उस पर जोक मारते हैं कि सब ऐसे हैं करना ना करें तो ना लग गया। मतलब कि ये लो इमोशनल इंटेलिजेंस के लोगों की ये क्वालिटी होती है। दूसरी कि वो ऐसे इवेंट्स के ऊपर जोक करते हैं, सीरियस उस चीज़ को नहीं लेते। अब देखें, अब तीसरी है कि उनके इमोशनल आउटबर्स्ट होते हैं। और इमोशनल आउटबर्स्ट को आप बहुत तरीके से आप वो कर सकते हैं। इमोशनल आउटबर्स्ट से आप ऐसे कर सकते हैं कि वो एक कुछ ज़ाती दुश्मनियाँ कर लेते हैं अगर उस सिचुएशन के ऊपर उनको गुस्सा आ जाए, या तो एक तो उनको बहुत जल्दी गुस्सा आता है और वो गुस्सा ऐसा होता है कि वो सदियों तक लेके उसको साथ चलते हैं। ये शादी तो हम जोड़ा ना देते आसा ना ते मड़ी जे के मड़ी इस नाल जे के उन बेर हो, या उस एक स्पेसिफिक इवेंट पे आपके बच्चे हो जाएंगे। यानी अक्सर रिश्तों में भी ऐसा होता है ना, इस मड़ी इस मुँह अपनी धी ना दी आसी, इस मड़े पुत्रा को रिजेक्ट कर छोड़ा सा, तो वो पूरे की पूरी ज़िंदगी उनके बच्चे भी एक दूसरे को नहीं जान रहे होते। तो ये कुछ इस तरह के हालात, और उस तरह के इसके अलावा आप बहुत सारी एग्जांपल्स आपके जहन में आती हैं कि जो कि लो इमोशनल इंटेलिजेंस, वो कुछ घंटे भी जा सकता है उनका गुस्सा, टेंट्रम्स थ्रो करते हैं, महीनों क्या फिर ज़्यादातर सालों। मैंने तो सालों वाली एग्जांपल्स बहुत ही देखी कि वो पूरी ज़िंदगी एक बात की वजह से पूरे का पूरा रिलेशन जो है कि ख़त्म कर लेते, चाहे उस रिलेशन आपके लिए कितना ही ज़रूरी क्यों ना हो। चौथी बात ये कि वो उनको जो है ना, अगर आप करेक्ट करने की कोशिश करें ना तो वो भी आप सार को करने लग जाएंगे। दे डोंट वांट टू बी करेक्टेड। वो कहेंगे कि नहीं ये ठीक है, बस ठीक है जी, आप भी ठीक है तो मैं भी ठीक, हम अपने इलाके के डॉन। वो उनको करेक्ट करने से ना आपके साथ वो आर्ग्यू करेंगे, वो नहीं चाहते कि आप उनको करेक्ट करें। दे डोंट वांट टू बी करेक्टेड, ठीक है। फिर कह रहे हैं कि देखिए गलती अपनी होगी, वो दूसरों को ब्लेम करेंगे। ये बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स में होता है। आप देखिए मैम आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज हमारी वो गाड़ी लेट होगी, मतलब बहाने, यानी बहाना तलाश करके वो दूसरे के ऊपर ब्लेम करते। अगर तुम ऐसे ना करती तो मेरे साथ ऐसे ना होता, तुम्हारी वजह से जो है ना मेरी ये चीज़ें गुम होगी, तुम्हारी वजह से ये। अल्लाह के अपनी चीज़ खुद संभालो, दूसरे को चोर ना कहो, ठीक है। तो कुछ मतलब कि अपनी गलती को सर लेने के बजाय वो क्या करेंगे, वो दूसरों के ऊपर ब्लेम करने शुरू हो जाए। और ये एक कंडीशन नहीं है, हज़ारों कंडीशंस हैं कि हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होते, हम दूसरे को ब्लेम कर रहे होते हैं। तकरीबन हम सब में ये क्वालिटीज़ होती हैं, ये जो लो इमोशनल क्वालिटी जो इंटेलिजेंस है ये हम सब में है कहीं ना कहीं। अच्छा सॉरी ये आगे इसको मैं हटा लूँ। अच्छा जी, फिर कह रहे हैं कि अच्छा कोई दो बंदे आपस में दूसरे कोई बात करे होंगे ना, 5 पॉइंट का एक, वो उस कन्वर्सेशन को अपनी तरफ लाएंगे कि मेरे बारे में बात करी। कोई आपस में कोई और बंदे बात करें, कोई आपस में ऐसे बंदे बात करें, अभी आप लोग आपस में कुछ करेंगे, मैं कहूँगी ये दोनों की मेरी बारे में बात करें, कि दे टर्न द कन्वर्सेशंस टुवर्ड्स देमसेल्व्स, कि बात कोई और करे। कभी हमें क्या पता, आप जो है कि आपसे वो जो है कि अपनी तरफ हर बात को खींच के लिया। बहुत सारे लोगों से आप मिले होंगे, वो हर बात को कि अब तुमने मेरे बारे में बोला होगा ना, तुमने ऐसे कि, और आपसे वो उस चीज़ के ऊपर अच्छा खासा जो है कि खफगियाँ बना कर बैठ जाते हैं, लेकिन उनको ये पता भी नहीं होता कि मे भी आपने उनके बारे में बात ना की हो। अच्छा, और दूसरे है कि वो अपने आप को बड़ा वाइज आउट समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है। आपकी जो उनके बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, मगर जो मेन है मैंने यहाँ पर नोट की है कि वो कहते हैं कि हमें सब कुछ पता है।
हमें बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लामे पैदा हुए हैं। आप लोगों के ऐसे बहुत सारे लोग देखेंगे लो इमोशनल इंटेलिजेंस के, वो कहते हैं हमें सब कुछ, हमें सब कुछ। हालांकि जो सही वाइज बंदा होता है उसको पता है कि हमें कुछ भी नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता। बहुत सारी चीज़ें जो हमें नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें जो हमें पता है उनमें से भी हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। ठीक है, अच्छा, ये आपके पास थोड़े से जो हैं लो इमोशनल इंटेलिजेंस वाले लोगों के कुछ साइंस हैं। अब इसमें आप लोग देख लें कि हम में कितने साइंस हैं। हर कोई हर कोई अपने, ये मैं कह रही हूँ हर कोई, ये मैं तभी टॉपिक सेलेक्ट किया है कि वी हैव टू वर्क आउट ऑन आवरसेल्व्स। अच्छा, फिर कहते हैं कि अब ज़रा से हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, अब कहते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस के थोड़े से पार्ट्स होते हैं, कुछ हर चीज़ के कुछ पार्ट्स होते हैं कि आईक्यू को आप देखें तो डिफरेंट उस कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, तो इमोशनल इंटेलिजेंस को भी कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है कि अगर ये चीज़ें आप देखेंगे तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आती हैं। बहुत डिटेल में नहीं जा रही। सबसे पहले हम लोग जो है कि सेल्फ अवेयरनेस, जो सबसे पहले मैं आप लोगों को लेकर आई हूँ, डिस्कवर योर सेल्फ, सेल्फ अवेयरनेस, डिस्कवर योर सेल्फ, नो योर सेल्फ, नो योर वर्थ, सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। दूसरा सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो मैं आपको थोड़ा सा बैक वाले सेशन में लेके गई थी, इसमें सेल्फ टॉक है, पॉजिटिव सेल्फ टॉक के बारे में हम लोगों ने बात किया था। सेल्फ मैनेजमेंट में आप ऐसे आते हैं। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि मैं ऐसे ऐसे सेशंस में आपको आगे लेकर जाऊँगी, अभी बहुत मैं डिटेल में इसमें नहीं जा रही। मोटिवेशन, एक दूसरे को मोटिवेट करना, अपने आप को मोटिवेट करना, ये मैंने तभी आपको कहा था कि आप लोग अपने आप को अप्रिशिएट क्या करें, दूसरे को अप्रिशिएट क्या करें, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ मोटिवेशन, कि मोटिवेट होता है दूसरा बंदा। फिर आपके पास एम्पैथी, दूसरे के लिए रखना, एम्पैथी दूसरे के लिए, देखें दो वर्ड्स हैं, एक सिंपैथी होता है, एक एम्पैथी होता है। सिंपैथी ये है कि आप उसके अंदर अपने आप को, मैं आपको सिंपली एग्जांपल दूँ कि डॉक्टर्स के पास सिंपैथी होती है, वो उस पेशेंट का दुख को उस तरह नहीं समझ रहे होते जैसे कि वो पेशेंट खुद समझ। एम्पैथी इज समथिंग कि आप कहें कि अपने आप को उस जगह पे रख के देखना, एम्पैथी इसको कहते हैं। सिंपैथी कि हाँ बस ठीक है बेचारा, इसका जो है कि इसको तकलीफ है, हम एक दूसरे के साथ सिंपैथी करते हैं ना, इस बेचारे के साथ ये प्रॉब्लम है, ये बेचारी की इस तरह हो गया। मगर एक जो एम्पैथी होती है कि उसकी जगह पे खुद को रख के देखना कि और उसके लिए उसी तरह सोचना, फिर उसको एम्पैथी कहा जाता है। और लास्ट जो है सोशल स्किल्स। सोशल स्किल्स तो बहुत बड़ी कैटेगरी होती है कि आप कितने सोशली इंटेलिजेंट हैं, आप कितने सोशल हैं। सोशल इसमें फिर हम लोग आगे जाएंगे, फिर बहुत ज़्यादा ये लंबा हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं कि अब हम लोग अपने आप को कैसे सेट कर सकते हैं, हम अपने आप को किस तरह ठीक कर सकते हैं अगर हम लोग इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं हैं। तो कुछ स्टेप्स हैं जो कि हमें पता होने चाहिए। अब हमें पता है कि वो सामने सीढ़ियाँ हैं, मगर ऊपर हमने जाना है, मगर जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेप्स लेना पड़ेगा। तो वो ये स्टेप्स हम लोगों को पता होने चाहिए। वी हैव टू नो द स्टेप्स सो दैट यू कैन क्लाइंब अप द स्टेयर्स। ठीक है, तो अब कह रहे हैं सबसे पहला स्टेप अवेयरनेस। अभी आपको अवेयरनेस मैंने दिला ली कि आप लोग क्या इमोशनली इंटेलिजेंट हैं या नहीं हैं, हर बंदे को अपना अपना पता है। ठीक, दूसरा स्टेप कि आप लोग ये सोचेंगे कि अब स्पेसिफिक कोई रिएक्शन हो रहा है, आप लोगों ने ये सोचना है कि मेरे साथ क्या ऐसी चीज़ है जो कि मुझे ये फील करने पर आमादा कर रही है। ठीक है, कि आपके पास व्हाट इज़ कॉजिंग मी टू फील दैट वे। अगर किसी बंदे के लिए बुरा दिल में ख्याल आ रहा है या गुस्सा आ रहा है या कोई भी इमोशनल आउटबर्स्ट हो रहा है आपके पास, क्यों, सोचें। तीसरा, इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। अगर मैं ऐसे सोच रही हूँ, मेरे जहन में ऐसे ख्यालात आ रहे हैं, इसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। और आपके पास चौथा, फिर आप क्योंकि अपनी खुद जो है कि अपनी पर्सनैलिटी को सेट करने के मालिक हैं, तो आप उसके ऊपर फिर रिएक्ट करेंगे, हाउ यू विल चूज़ टू रिएक्ट ओवर दैट सिचुएशन। ठीक है, ये आपके अपने तक है। आपको अल्लाह पाक ने, देखें जानवरों और इंसानों में यही अल्लाह पाक ने खासियत रखी है कि आप फैसला करने की क़ुव्वत आप में है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एनिमल्स में नहीं होता। अच्छा, अब आगे देखें। सबसे पहला स्टेप, अभी कुछ 4 हम लोग करेंगे, कोई बात नहीं है, हम 5 मिनट्स 4 जो है कि हम लोग आगे स्टेप्स की तरफ जाएंगे जल्दी। सबसे पहला स्टेप होता है, इसको कहते हैं मेटाकॉग्नाइजेशन। आपके पास, ठीक है, मेटाकॉग्नाइजेशन आपके पास क्या है कि आपके पास आपने ये सोचना है कि आप
सोच क्या रहे हैं। ये जो मैं आपको बार बार आपको मैं डेली जो है कि इसके साथ वो मैं कर रही होती हूँ कि आप सोचें, आप अपने आप को माइंडफुल रखें कि आप जिस सिचुएशन में हैं आप क्या कर रहे हैं, आप सोचें। तो ये आपके पास क्या है कि थिंकिंग अबाउट व्हाट यू आर थिंकिंग, कि उस सिचुएशन पे आप लोग क्या सोच रहे हैं, ठीक है। अपने थॉट्स को, इमोशंस को, बिलीव्स हैं आपकी, मूड है, एक्सपेक्टेशंस दूसरे से कितनी हैं, आपकी सेल्फ टॉक कैसी है, ये सारी चीज़ें डेली आपके साथ आती हैं। तो ये सबसे पहले आपके पास मेटाकॉग्निशन में आपके पास ये होता है कि आपने ये सोचना है कि आप क्या सोच रहे हैं, ठीक है। अब कहते हैं जिस तरह अगर सेल्फ टॉक आप अपने साथ पॉजिटिव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको हर वक्त एंग्शियस फीलिंग, अपने बारे में सेल्फ डाउट होने लग जाता है कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकती। दूसरा, आप अगर कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, अगर आपका पॉइंट है उसको क्रिटिसाइज़ बैक करना, ठीक, तो आप क्या फील करेंगे, हमेशा आपको गुस्सा रहेगा, आप फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, होता है कि नहीं, ठीक। साथ या आपके पास कोई नेगेटिव इवेंट आपके साथ हो जाता है ना, तो आप क्या करेंगे, उसका शेम एंड गिल्ट हमारे जहन में रह जाता है, उस टाइम से हम लोगों कर होते हैं। ये आपके पास होता है मेटाकॉग्निशन में। आपके पास ये है कि आपने सोचना है कि आप कर क्या रहे हैं, आप सोच क्या रहे हैं। दूसरा पॉइंट आपने क्या करना है, अटेंशन शिफ्टिंग। ये बच्चों के साथ बड़ी करते हैं, जो माएँ होती है ना, मेरा ये होता कि मेरे बच्चे जैसे रो रहे होते हैं, मैं क्या करती हूँ कि उनकी एकदम अटेंशन डाइवर्ट कर किसी की जगह, बच्चा कभी किसी चीज़ पे इतनी जिद करने लग जाता है कि वो पागलों की तरह रोने लग जाते हैं। अटेंशन शिफ्टिंग करते हैं, इसलिए अपने साथ भी आप ये करें कि आप अगर कोई ऐसा ख्याल है, कोई ऐसा इवेंट, आप उठें, अपनी अटेंशन शिफ्ट करें, या बैठ चले जाएँ, या कोई अटेंशन शिफ्टिंग के हज़ारों तरीके हैं आपके पास, ठीक। अटेंशन, अब देखें बहुत सारे लोग वो सोच रहे होते हैं जो उनकी टेंशन, जो उनके जहन में आ रही होती है, जो चीज़ें उनको फैसिनेट करी होती हैं, वो सोचते ख्याली पुलाव बहुत सारे पक रहे होते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें होती हैं, क्लास में बैठ के बहुत ज़्यादा आपके पास हो रही होती है। तो ये कह रहे हैं, हम देखें कि आप अगर फ्यूचर के बारे में वरीड हुए हैं, हम लोग अक्सर बैठ के फ्यूचर आगे क्या हो, ज़्यादातर लोग ही सोच रहे हैं, बहुत सारे आगे क्या होगा वो हम सोचते हैं, तो हम लोग उस टाइम को एंजॉय नहीं कर पा रहे होते जो उस टाइम पे हो रहा होता है, ठीक है। दूसरा, अगर पास मिस्टेक्स पे आप ड्वेल करते रहे, मुझसे ये हो गया, मुझसे यार ये ऐसा ना होता, काश ऐसा ना होता, तो आप हमेशा अशेम्ड रहेंगे, ठीक। फिर आपके पास कह रहे हैं कि अगर आपको किसी ने इसको करेक्ट करने की कोशिश की, या कोई गलती से आपके बारे में गलत उसने बयानी कर दी है, या गलत आपको उसने जज कर दिया है पहली मुलाकात में, आप हमेशा गुस्से में रहेंगे, उस बंदे के साथ बैठने का आपका दिल ही नहीं, ठीक। या आपके पास कह रहे हैं कि पास्ट के बारे में आप सोचते रहेंगे तो फिर आप प्रेजेंट में रह नहीं सकते होते। तो आपने क्या करना है, अटेंशन शिफ्टिंग, कि अगर आपके जहन में कोई इस तरह का ख्याल आ रहा है ना, तो आपने अपनी अटेंशन एकदम उस चीज़ से शिफ्ट कर लेनी है। तभी कहते हैं कि आप जिस तरह सोचना अपना बदलेंगे, ठीक, कहते हैं कि इफ़ यू वांट टू चेंज हाउ इमोशनली यू आर, यू फील, यू हैव टू चेंज व्हाट यू स्पेंड योर टाइम थिंकिंग, कि आप अपने आप को जब इमोशनली चेंज करना चाह रहे होते हैं, आपको ये चेंज करना पड़ेगा आप सोच कैसे रहें। वासिफ अली वासिफ भी कहते हैं कि ख्याल की इस्लाह हो जाए तो अमल की इस्लाह हो जाती है। जब ख्याल की इस्लाह आप लोग करेंगे तो अमल की इस्लाह हो। तभी मैं बात को माइंडफुलनेस कह रही हूँ कि माइंडफुल रहें, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हैं, आप इस सिचुएशन में आपके पास क्या कर रहे हैं, ठीक है। माइंडफुल मेडिटेशन में आपको आगे इंशाल्लाह ताला बताऊंगी। कहते हैं कि हमारा ब्रेन एक मसल की तरह है, उसको सेट करने के लिए आपको बार बार उसके ऊपर काम करना पड़ता है, अपने ब्रेन के ऊपर आपको काम करना पड़ता है। मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि आपका ब्रेन और रूह जो है, आपका ब्रेन एक भेड़ है, रूह आपका गडरिया है, ठीक है, और आपका ईमान चरवाहा है, ठीक। अगर आपके पास ईमान मजबूत ना हुआ ना, तो आपके पास भेड़िया फिर भेड़ को खा लेता है, ठीक। उसको अपने पकड़ के रखना होता है, अपने ईमान को मजबूत करके। चौथा आपके पास है, ये थर्ड है तो फोर्थ, सेल्फ कंपैशन। मेरे हाथ में ये थर्ड है, सॉरी। सेल्फ कंपैशन का क्या मतलब होता है, देखिए आपका एक दोस्त है जो कि बहुत ही ज़्यादा परेशान है, उस सिचुएशन में आपका बेस्ट फ्रेंड है वो, ठीक, आपकी बेस्ट फ्रेंड है वो, तो आप क्या करते हैं, उसके साथ किस तरह का बिहेव करते हैं, उनको मतलब हौसला देते हैं, उसको अच्छी की उम्मीद दिलाते हैं, हाँ। हो जाएगा, या कुछ टेंशन होती तो हम उम्मीद दिलाते हैं। तो यही काम आपने अपने साथ करना है कि जब आप अपने साथ भी बुरा फील कर रहे हैं, आपने अपने आप को उसी तरह ट्रीट करना है जैसे आप अपने किसी बेस्ट फ्रेंड को ट्रीट कर रहे हैं। क्यों अपने आप को आप जो है कि वो वरीड, या अपने आप को हम लोग, मैं बताती हूँ कि हम लोग कैसे सोचते हैं। सेल्फ कंपैशन का ये मतलब है कि आप अपने आप को उसी तरह ट्रीट करें जैसे आपका कोई बहुत ही बेस्ट फ्रेंड परेशानी में हो और आप उसको ट्रीट कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पर मैंने कह रहे हैं कि सेल्फ जजमेंट नहीं करें, सेल्फ कंपैशन को प्रैक्टिस करें, ठीक। जैसे अब आपके पास ये और चौथी जो है कॉग्निटिव रिकंस्ट्रक्शन। अब आपके पास के अपने माइंड के अंदर जो भी आपके बारे में चल रहा होता है उसको रिकंस्ट्रक्ट करें, ठीक है। कैसे, आपके पास कि अब देखिए हम लोग क्या सोचते हैं, बस में लास्ट है कि हम कहते हैं कोई चीज़ ऐसे बुरी होगी, हम कहते हो बस सब कुछ ख़त्म हो गया,
बस ख़त्म हो गया सारा कुछ। आज हम यही कहते हैं ना कि सब कुछ ख़त्म हो गया, या कोई भी जो है कि गलती हो जाए हम कहते हैं आई एम एन इडियट, कहते हो यार, ये तो बहुत बार कहते हैं कि यार मैं के जो है कि हाँ दिमाग बड़ा ख़राब हो गया। ठीक है कि ये आपके पास जो है कि ये चीज़ हम लोग कहते हैं, अपने आप को हम लोग कहते हैं कि यार पागल क्या कर दिया यार, कि तो तुमसे कभी काम ठीक नहीं होता यार, बस यही करती रहना, ज़िंदगी भर ऐसी बैठी रहना। ठीक है। अच्छा, फिर कह रहे हैं कि कोई आपकी तरफ ऐसे देख रहा है या कोई ऐसे करके भी देखेगा तो आप कहेंगे कि हमेशा जजमेंटली क्यों होती है, ऐसे देखती है कि अजीब अजीब तरीके से नहीं देखती है मुझे, बहुत ही मुझे इसको देख के कुछ होता रहता है। मतलब ये चीज़ें हम लोग करते हैं, इस चीज़ को हम लोगों ने रिकन्स्ट्रक्ट करना है कि हर बंदे के पास इतना टाइम नहीं है वो आपके बारे में सोचता रहेगा। ठीक, हर बंदा अपनी दुनिया में मगन होता है, ये चीज़ मैंने सीख ली कि हर बंदा किसी और ख्यालों में भी होता है, लेकिन वो ज़रूरी जब नहीं देख है। लेते हैं ना अगला समय अपनी सोचों में भी होते हैं, लेकिन अगला बोलते हैं कि ये मुझे भी कह रहे नहीं हैं है। अभी बेचारा कोई, आप मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को भी ऐसा है, मैंने कहा मैं इस चीज़ को मैंने इस पर छोटी सी रिसर्च की कि बंदा कोई सोच रहा होता है ना उसके मुंह के आगे जाके ऐसे, और वो उसका मुंह ऐसे ही होता है, इस मीन्स में सोचती मैं कहा यार ये बंदी कुछ और ही सोच रही है, ये कहीं और गई भी है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपके पास होती हैं। तो ये आपके पास जो है, और सबसे लास्ट जो है वैल्यूज़ क्लैरिफिकेशन है। वैल्यूज़ क्लैरिफिकेशन, आपने अपनी वैल्यूज़ को क्लैरिफाई करना है कि आप क्या करना चाहते हैं। यू शुड बी गोल ओरिएंटेड, आपके पास आपके गोल्स, आपके मोटिव्स होने चाहिए जिसके ऊपर आप वर्कआउट करेंगे। ठीक है, कौन क्या लाइफ में क्या करना चाह रहे हैं। अब आपको मैं छोटी सी टिप देती हूँ कि आप क्या करना चाहेंगे। आप ये सिर्फ आज अकेले में जाके बैठ के सोचें, आपके पास बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, आपके पास सब कुछ है। ठीक है, आपका भी बुरा मूड भी नहीं हुआ आपके पास, आप भरे हुए हैं कॉन्फिडेंस से, सेल्फ इस्टीम आपके अंदर से भरी हुई है सारा कुछ। आप पहला काम क्या करना चाहेंगे, वो आपका गोल, वो आपकी ड्रीम है। हम कहते हैं यार मैं चाहती हूँ ये ऐसे होता, उसके पीछे जाएं। वो आपका कंपैशन, आपके पास जो है कि ये ही आपके पास गोल है, ये आपके पास जो आप लाइफ में जो करना चाहते हैं तो ऐसे बैठ के कभी सोचा है, और ये आपके पास करने से आपके पास हासिल भी हो जाता है। ठीक है, और असर्टिवनेस, अच्छा आखिरी आपके पास आ गया। असर्टिवनेस में जल्दी में कह रही हूँ, 3 किस्म की आपके पास टॉक्स होती हैं, कम्युनिकेशंस होती हैं 3 किस्म की। ठीक, एक को कहते हैं एग्रेसिव कम्युनिकेशन। एग्रेसिव कम्युनिकेशन ये होती है कि आप दूसरे की वांट्स एंड नीड्स का ख्याल नहीं रखते। जाओ मड़ी के लग दी है, ठीक है, वो सी जे होते मैं बस जी वहाँ, ऐसे होता है कि नहीं होता। आप दूसरे के फीलिंग्स का, उसकी इमोशंस का ख्याल नहीं रखते, और आप जो है कि एकदम जो है कि दूसरे की थॉट्स पैटर्न्स, हर कोई इंसान डिफरेंट होता है, कोई किसी सिचुएशन से गुजरा था, हम ये ख्याल नहीं रखते होते। तो ये आपके पास जो है, और दूसरा आपके पास पैसिव ये होती है, कुछ लोग दूसरों के लिए अपनी जान मार देते हैं, अपना ख्याल नहीं रखते होते। मैंने आज तक जितने बंदे देखे ना जिनने अपने लिए कुछ नहीं किया, वो बाद में फिर आखिर में कहते हैं बच्चा है ना रास्ते में इतना कीता ना मुख कुछ ना मिले। ये होता है, मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे क्योंकि मैं नाश्ते अपनी पूरी जिंद मुका छोड़ी है, अरे मुख कुछ भी नहीं मिले। कि काश मैं उस टाइम पे अपने लिए भी कुछ कर लेता तो मुझे आज इनका वो ना करना पड़ता। ये पैसे होता है कि आप दूसरे के लिए इतने ज़्यादा वो हो जाएं कि आप अपने आप को ही भूल जाएं। और असर्टिव कम्युनिकेशन ये है कि आप ऑनेस्टली एक्सप्रेस करें अपनी नीड्स एंड वांट्स भी, और दूसरे की कभी रिस्पेक्ट करें, और यही बैलेंस्ड आपके पास कन्वर्सेशन होती है, ये कम्युनिकेशन होती है, और इसके अंदर ही हमें रहना चाहिए। आप अपना भी ख्याल करें, आप दूसरे का भी ख्याल रखें, प्रायोरिटी अपने आप के ऊपर दें, और फिर उसके बाद आपके पास आप दूसरों का भी साथ साथ ख्याल रहेंगे, तो ये आपके पास असर्टिव कम्युनिकेशन आपके पास आ जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास हम लोग यहाँ पर जो है 20 सेशन लास्ट आपके पास है कि कह रहे हैं कि प्रैक्टिस करें रिस्पॉन्डिंग की, नॉट रिएक्टिंग। रिस्पॉन्ड मत करें किसी को, एकदम रिएक्ट आपके पास करें, क्या सॉरी रिस्पॉन्ड करें, रिएक्ट ना करें। रिस्पॉन्ड क्या है कि ये आपके पास एक कॉन्शियस प्रोसेस होता है कि जिसको आपको आप समझ बूझ के काम में कर रहे हैं। आप वो जो है कि रिस्पॉन्ड, आपको मैंने जैसे भी स्टेप्स बताए हैं सारे, इनसे गुजरें और सोचें कि मुझे अभी इस टाइम में क्या करना चाहिए। ठीक है, अभी ये सिचुएशन ऐसी होगी, मुझे क्या करना चाहिए। रिएक्शन आपके पास ये हो गया, आप सोचते समझते नहीं हैं, आप उठ के एकदम शुरू हो जाते हैं, इमोशन आउटबर्स्ट हो जाते हो, मैं तेनू ये वो ठहरे ये चीज़ें जो है कि ये तो बड़ा है, यहाँ जो है कि बहुत सारे लोगों में ये चीज़ होती है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है आज हमारे पास, ये मैंने हालांकि मेरी तरफ तो ये कोशिश थी कि मैं जल्दी ले जाऊँ, थोड़ा सा वो हो गया, हालांकि मैंने अपनी तरफ से किया था कि जल्दी। तो ये आपके पास आज का जो सेशन है यहाँ पे ख़त्म हो गया, और टॉपिक का नाम क्या था? इमोशनल। नाउ गो टू योर होम्स एंड सी हाउ इमोशनली इंटेलिजेंट यू आर। ये आपका होमवर्क है।